जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका जोशी और आपका मार्गदर्शक ज्योतिष आशा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के कौन कौन से फायदे हैं और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के क्या ज्योतिषी लाभ हैं और यह किस तरीके से आपको लाभ देता है, किस तरीके से राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। आइए बताते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है और एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। एक मुखी रुद्राक्ष कौन से व्यक्ति धारण कर सकते हैं? साथियों, एक मुखी रुद्राक्ष सभी व्यक्ति धारण कर सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अंदर ये होता है कि हमें किस तरीके से उच्च स्थान पर जाना है, अपने क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करना है और एक जाना पहचाना नाम बनना है। तो एक मुखी रुद्राक्ष के अत्यधिक लाभ है और इसका किसी भी तरीके से नकारात्मक लाभ नहीं पड़ता है। तो आइए बताते हैं एक मुखी रुद्राक्ष ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कौन से लोग धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष वह सभी व्यक्ति धारण कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र में शिखर पर जाना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बनना चाहते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है और एक मुखी रुद्राक्ष के किसी भी तरीके से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, एक मुखी रुद्राक्ष दो प्रकार का होता है। एक काजू दाने के प्रकार का होता है, दूसरा गोल होता है। जो गोल होता है वह अत्यंत दुर्लभ होता है, उसका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मिल जाए तो अत्यधिक है, लेकिन काजू का प्रकार का जो होता है वह भी बहुत ही अच्छा सा प्रभाव देता है और बहुत अच्छे तरीके से व्यक्तियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। एक मुखी रुद्राक्ष ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वह व्यक्ति धारण कर सकता है जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रह राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ बैठा हो और विपरीत प्रभाव पड़ता हो। राहु और केतु के साथ बैठने की वजह से ग्रहण दोष बढ़ जाता है और सूर्य के साथ बैठने से जो है पितृदोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह व्यक्ति भी धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नीच के राशि पर बैठा हो, 6वें स्थान, 8वें स्थान, 12वें स्थान पर बैठ करके विपरीत प्रभाव दे रहा हो, सरकारी कामों में आपकी नहीं बन पा रही है, यहाँ तक कि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं बन पा रही है, पिताजी के साथ सहयोग भी नहीं बन पाता है, तो एक मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। जिस व्यक्तियों की कुंडली में 7वें स्थान पर सूर्य होता है, अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, उनको भी सूर्य को अनुकूल करने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपको व्यापारिक स्थिति में प्रगति होगी, साथ में आपके मैरिज लाइफ में भी सुधार होगा तथा आपके अंदर कुछ नया करने का एक नया चाहत उत्पन्न होगी। कुछ नया करने के प्रयत्न के कारण ही आप कुछ अच्छा कर जाएंगे, जो आगे चल करके आपको सामाजिक स्थिति में उत्तम स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपका चरित्र बहुत ही अच्छा बन जाएगा और आपके बाहरी शक्तियों का विकास होगा। इसके साथ में एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आप हर क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए प्रयत्न करेंगे। अवश्य आपके नंबर 1 बनने की स्थिति भी उत्पन्न होगी। साथ में अगर देखते हैं तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी व्यापारिक स्थिति अर्थात आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रबल होगी, काफ़ी अच्छी होगी और सुदृढ़ हो जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ही आपके सोचे गए काम होने लगेंगे। सरकारी कामों में आपका प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलने लगेगा। अगर आप ठेकेदारी का कार्य करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार के पास आपका कोई काम रुका हुआ है, तो एक मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में भी और विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में भी इसकी अत्यंत अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है और यह बताया गया है कि यह किस तरीके से लाभ देता है और इसके चमत्कारी गुणों के बारे में हमें भी बताया गया है। आइए अब बताते हैं एक मुखी धारण करने के क्या क्या लाभ हैं।
एक मुखी रुद्राक्ष वह व्यक्ति धारण कर सकता है जिसका आत्मविश्वास कमजोर रहता है, अपनी बातें दूसरों से नहीं कह सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष वह व्यक्ति धारण कर सकता है जिसके अंदर हीन भावना भर गई हो। एक मुखी रुद्राक्ष वह व्यक्ति भी धारण कर सकता है जिसके अंदर नकारात्मक प्रभाव बढ़ गए हो कि यह काम नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले मन में विचार आ जाते हैं कि यह काम नहीं होगा, तो एक मुखी रुद्राक्ष वह व्यक्ति भी धारण कर सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इंद्रियां आपके बस में हो जाती हैं, जिससे कि आपके सोचे गए काम होने लगते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उच्च अधिकारी भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ग्रह स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सूर्य ग्रह अपना शुभ फल आपको देने लगता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होने लगती है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शत्रु अगर आपके विरुद्ध किसी भी तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं तो आपको पहले ही पता लग जाता है, जिससे कि आप शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शत्रु आपके समक्ष आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपका सभी प्रकार का विकास होगा और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यापार की स्थिति आपकी प्रबल होगी। तो साथियों, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बहुत ही अच्छे से प्रभाव हैं और यह सभी व्यक्तियों को धारण करना चाहिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है और एक मुखी रुद्राक्ष को कौन से मंत्र से धारण करते हैं, आइए अब हम आपको बताते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो मूल मंत्र है वह है ओम ह्रीम नमः। इन मंत्रों का अगर हम 108 बार जप करने के बाद एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रसाद मान करके उसको मस्तक चढ़ा करके हम गले में या बाजू में धारण कर लें तो शिव जी की कृपा हम पर प्राप्त होगी। और एक मुखी रुद्राक्ष के प्रति हमें अपने भक्ति भाव भी रखना चाहिए और चाहिए कि हफ्ते भर में एक बार शिव जी के लिंग से एक मुखी रुद्राक्ष को ले जाकर के टच कराया जाए, तो उसका बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपको जरूर प्राप्त होगा। और एक मुखी रुद्राक्ष को सबसे पहले बेलपत्र और इन मंत्रों के साथ बढ़िया सा चढ़ा दें और भगवान का आशीर्वाद मान करके धारण करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो तकलीफें चल रही हैं वह सब दूर हो आपकी कृपा से, तथा एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमें वह सभी चीज़ प्राप्त हो जिसकी हमें मनोकामना है, क्योंकि हमने आपके प्रसाद को जान करके इस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण किया है, इसका पूर्ण फल हमको मिले। तो साथियों, यह था एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अब हम आपको ऐसे ही और रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे और ऐसे ही नए वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रश्नों को जानना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित किसी भी प्रश्नों को जानना चाहते हैं, नीचे दिए जा रहे नंबरों पर आपको संपर्क करें और बताएं कि मैं यूट्यूब चैनल से ही हूँ, तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आपकी कुंडली देख करके भी बताया जाएगा। अगर आप अपने लिए विशेष परामर्श चाहते हैं तो परामर्श शुल्क भी जमा करके आधे घंटे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो जय माता दी, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।